चलो आज हम डिस्कस करेंगे टेक्सोनोमी एंड सिस्टमेटिक की मीनिंग क्या होता है टेक्सोनोमी का और सिस्टमेटिक का। अगर हम टेक्सोनोमी की बात करते हैं तो टेक्सोनोमी मीन्स क्या होता है कि अरेंजमेंट करना, ठीक है। और किसकी फॉर्म में अरेंजमेंट करना, एक जो रूल्स हैं, कौन से रूल्स हैं, बोटेनिकल नोमेनक्लेचर के जो रूल्स हैं उनकी फॉर्म में क्या करना कि अरेंजमेंट करना कोई भी प्लांट या प्लांट की स्पीशीज का, ठीक है। अगर हम डेफिनेशन की फॉर्म में जाएं, साइंटिफिक डेफिनेशन के टर्म में जाएं तो टेक्सोनोमी क्या होता है? इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस विच कंसर्न विद द आइडेंटिफिकेशन नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब कोई भी ऐसी स्पीशीज है, कोई भी अननोन स्पीशीज है जिसको हमने क्या किया है कि जिसको रिकॉग्नाइज किया है, कोई भी अननोन स्पीशीज को हमने रिकॉग्नाइज किया। अब हम क्या करेंगे, उनके करेक्टर्स को कंपेयर करेंगे। किसके साथ कंपेयर करेंगे? जो ऑलरेडी आइडेंटिफाइड स्पीशीज हैं उनके साथ कंपेयर करेंगे। जैसे कि हमने एग्जांपल के लिए हमने क्या पढ़ा था, होलोटाइप पढ़ा था। तो होलोटाइप क्या था कि हमारा एक ओरिजिनल मटेरियल था, ठीक है। जो फर्दर जितने भी फ्यूचर में जितने भी रेफरेंसेस आएंगे या फिर जितने भी हमें कोई भी अननोन स्पीशीज मिलेगी तो उनका जो नेम और डिस्क्रिप्शन था वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था? होलोटाइप स्पीशीज के ऊपर डिपेंड कर रहा था। ऐसे ही क्या है कि इनके अंदर भी क्या है कि कोई भी अननोन स्पीशीज है उसको हमने रिकॉग्नाइज कर लिया तो हम क्या करेंगे, उनके करेक्टर्स को किसके साथ कंपेयर करेंगे? जो ऑलरेडी आइडेंटिफाइड स्पीशीज है उनके साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है। इस पॉइंट्स के अंदर क्या आता है, ये सारे आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स है। अगर हम आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स की बात करें तो इनके अंदर क्या आता है कि सिर्फ ये सारे पॉइंट्स आएंगे कि हमने सिर्फ करेक्टर्स को आइडेंटिफाई करना है। फर्दर क्या आता है? नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है कि किसी भी स्पीशीज को क्या करना कि स्पेसिफिक नेम देना, ठीक है। जैसे कि हम कॉमन नेम देते हैं और साइंटिफिक नेम देते हैं। कॉमन नेम क्या होता है कि जो डिपेंड करता है कि हम कहाँ किस प्लेस से उसका ओरिजिन हुआ है, मतलब उस स्पीशीज का ओरिजिन हुआ है। या फिर मतलब कि क्या होता है कि जैसे कि कहाँ से उसका ओरिजिन हुआ है, कहाँ से उसकी लोकेलिटी है, तो उनके ऊपर डिपेंड करता है हमारा कॉमन नेम, ठीक है। लेकिन जो साइंटिफिक नेम होता है वो क्या होता है कि वर्ल्ड वाइड होता है, मतलब कि हर जगह वो एक ही नाम चलेगा। जैसे कि एग्जांपल कि मैंगो का नाम मैग्नीफिरा इंडिका है तो वो इंडिया में भी वही नाम है, यूएसए में भी वही नाम है, कनाडा में भी वही नाम है। तो ये नाम क्या होता है कि साइंटिफिक नेम, जो क्या है कि वर्ल्ड वाइड पूरा सेम ही चलेगा, ठीक है। उसके बाद है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के अंदर क्या होता है कि एक पर्टिकुलर सिस्टमेटिक पोजीशन वे में क्या करना, किसी भी प्लांट के ग्रुप को या सब ग्रुप को डिवाइड करना। जैसे कि अभी हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था कि स्पीशीज, स्पीशीज के अंदर क्या आता है कि जो स्पीशीज से ऊपर क्या आता है? जीनस। जीनस के अंदर क्या आता है? जीनस के अंदर किसको इंक्लूड करते हैं? जो सिमिलर टाइप की स्पीशीज होंगी उनको किसके अंदर डालते हैं? एक सिंगल जीनस के अंदर डाल देते हैं। तो ये क्या है? एक पर्टिकुलर टाइप की डिवीजन है। एक पर्टिकुलर सिस्टमेटिक वे में क्या कर रखा है कि किसी भी प्लांट या प्लांट की स्पीशीज को ऑर्गेनाइज कर रखा है। तो अगर हम टेक्सोनोमी की बात करें तो टेक्सोनोमी के अंदर हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस विच कंसर्न विद द आइडेंटिफिकेशन करना, नोमेनक्लेचर करना एंड क्लासिफिकेशन करना। क्लासिफिकेशन मतलब एक पर्टिकुलर स्पीशीज को क्या करना कि ग्रुप्स या सब ग्रुप्स में डिवाइड करना। यहां तक समझ में आया? यस मैम। कोई दिक्कत अभी बताओ, कोई पॉइंट्स में कोई ना समझ में आया हो, कोई पॉइंट्स? नो मैम। आ गए सारे पॉइंट्स? आगे बताऊं? यस मैम। ओके। हाँ। आगे अब हम क्या पढ़ेंगे कि क्या क्या फेजेस होते हैं। फेजेस क्या होते हैं टेक्सोनोमी की कि किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है, क्या एम है टेक्सोनोमी का, क्यों यूज कर रहे हैं हम टेक्सोनोमी को। तो जो टेक्सोनोमी है वो तीन फेज में डिवाइड होती है। फर्स्ट क्या होती है? अल्फा टेक्सोनोमी, सेकंड होती है बीटा टेक्सोनोमी और थर्ड होती है ओमेगा टेक्सोनोमी। अगर हम अल्फा टेक्सोनोमी की बात करें तो अल्फा टेक्सोनोमी में क्या होता है, अगर हम डेफिनेशन की फॉर्म में जाए तो डेफिनेशन क्या कहती है कि इट इज ए ब्रांच ऑफ टेक्सोनोमी इंक्लूड द कलेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। क्या कह रही है ये डेफिनेशन कि पहले हम क्या करेंगे, उन प्लांट स्पीशीज को कलेक्ट करेंगे, उनको आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? उनके मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे हम क्या करेंगे, उनको आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। इस टाइप की जो टेक्सोनोमी होती है इसको हम अल्फा टेक्सोनोमी कहते हैं। अगर हम बीटा टेक्सोनोमी की बात करें तो बीटा टेक्सोनोमी के अंदर क्या होता है? इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस विच इंक्लूड द कलेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर प्लस
एविडेंसेस ऑफ द, एविडेंसेस किसके एविडेंसेस होंगे, एविडेंसेस किसके होंगे, एविडेंसेस ऑफ द जेनेटिक, साइटोलॉजी, एनाटॉमी। जेनेटिक्स मतलब कि जीन लेवल पे जो एविडेंसेस होंगे जो कि आइडेंटिफिकेशन में हेल्प कर रहे हैं किसी भी प्लांट की स्पीशीज का, या फिर मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, या फिर एनाटॉमी। एनाटॉमी मतलब कि जैसे हम एनाटॉमी में क्या चीज पढ़ते हैं, जैसे पैरिडर्मिस हो गई, या फिर कोर्टेक्स हो गई, कोर्टेक्स में जाइलम हो गया, फ्लोएम हो गया। तो ये सारी चीजें क्या करती है कि आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करती है। जैसे आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में क्या क्या पढ़ा है कि प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम की, ड्रेसिना के अंदर ऐसी चीज, ड्रेसिना मोनोकोट है, या फिर बोरेविया डाइकोट है। तो ये आप लोगों ने क्या पढ़ा है, ये आइडेंटिफिकेशन पॉइंट ही है कि हम किसी भी प्लांट की स्पीशीज को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये क्या करते हैं कि जो ये एविडेंसेस होते हैं ये हेल्प करते हैं कि कोई भी प्लांट स्पीशीज है उसको हम कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे उसको एक पर्टिकुलर ग्रुप्स में डाल सकते हैं, उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ये सब किस में आता है, बीटा टेक्सोनोमी में। अगर हम ओमेगा टेक्सोनोमी की बात करें, थर्ड फेज की बात करें, तो जो ओमेगा टेक्सोनोमी होती है वो डीप टेक्सोनोमी होती है। इसके अंदर हर एक पार्ट को इंक्लूड किया जाता है। अगर हम उन पार्ट्स की बात करें तो क्या होता है कि अगर हम पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि ओमेगा टेक्सोनोमी की क्या डेफिनेशन है। अगर हम ओमेगा टेक्सोनोमी की बात करें तो इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस विच अल्टीमेटली गोल्स ऑफ टेक्सोनोमी इंक्लूड ऑल द माइक्रोस्कोपिक, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक एंड बायोकेमिकल एविडेंसेस। अब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, माइक्रोस्कोपिक मतलब कि मिन्यूट फॉर्म में भी जितने भी एविडेंसेस होंगे, जैसे कि हम क्या करते हैं कि कुछ कुछ चीजों को माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं, जैसे कि कुछ पोलन ग्रेन्स हो गए उनको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं। तो ये क्या है कि एक अल्टीमेटली गोल है कि छोटे छोटे एविडेंसेस से भी हम क्या करते हैं कि किसी भी एक पर्टिकुलर स्पीशीज को ग्रुप्स में या सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक, जो जैसे कि हम क्या करते हैं कि कभी आप लोगों ने माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया होगा तो हम क्या करते हैं कि 10x पे, 40x पे, 100x पे, तो ये क्या करते हैं हम कि अलग अलग ऑब्जर्वेशन पे उसको ऑब्जर्व करते हैं कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो यही क्या होते हैं कि ये क्या करते हैं कि ये ऑब्जर्वेशन क्या करती है, हमें हेल्प करती है किसी भी प्लांट स्पीशीज को आइडेंटिफाई करने में। और इसके अलावा इन्होंने क्या कहा है, एक बायोकेमिकल एविडेंसेस। बायोकेमिकल एविडेंसेस मतलब जीन लेवल पे, जैसे आप लोग क्या करते हो कि अच्छा इस प्लांट स्पीशीज के अंदर इतने जीन की फॉर्मेशन हो रही है, या फिर इसमें इतने एटीपी की फॉर्मेशन हो रही है, ये एटीपी यहाँ से यहाँ जा रहा है। तो ये क्या है, ये भी एविडेंसेस हैं। ये भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं कि आइडेंटिफाई करने में। जैसे कि आप लोग क्या करते हो कि नंबर की फॉर्म में भी कई बार पढ़ते हो कि इतने कैलेक्स के नंबर है, इतने करोला के नंबर है। तो वो क्या है कि एक नंबर की फॉर्म में क्या कर रहा है कि आइडेंटिफाई कर रहा है किसी भी प्लांट की स्पीशीज को। यहाँ तक समझ में आया, बताओ। यस मैम। अभी कोई दिक्कत है अल्फा बीटा या ओमेगा टेक्सोनोमी में? नो मैम। अब अच्छे से समझ में आ गया, टेक्सोनोमी की डेफिनेशन समझ में आ गई, फेसिस समझ में आ गई, अल्फा बीटा गामा ओमेगा, बताओ। यस। अब एक और चीज समझा रही हूँ मैं कि टेक्सोनोमी और सिस्टमेटिक, पहले जो टेक्सोनोमी और जो सिस्टमेटिक थी ओल्ड, जब हम ओल्ड क्लासिफिकेशन पढ़ते थे तो उनमें क्या था कि ये दो डिफरेंट वर्ड परफॉर्म किए गए थे। लेकिन अब जो क्लासिफिकेशन आई हुई है, जैसे कि पहले बेंथम और रूकर की, या फिर नेचुरल, आर्टिफिशियल, ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्लासिफिकेशन है। लेकिन जो प्रीवियस क्लासिफिकेशन थी उनमें क्या है कि जो ये टेक्सोनोमी और जो सिस्टमेटिक है ये दो अलग अलग वर्ड थे, ठीक है। लेकिन अब जो रिसेंट क्लासिफिकेशन आई हुई है उनके अंदर जो टेक्सोनोमी का वर्ड और जो सिस्टमेटिक्स का वर्ड है, मतलब जो इनके मीनिंग है वो बिल्कुल सेम है। आप लोग अब जो डेफिनेशंस पढ़ोगे टेक्सोनोमी और सिस्टमेटिक की, वो सेम वे रिप्रेजेंट कर रही है कि टेक्सोनोमी भी वही बात को बोल रही है और जो सिस्टमेटिक है उसी बात को थोड़ा मॉडिफिकेशन वे में बोल रही है। लेकिन जो मीनिंग, एक्चुअल मीनिंग है दोनों की बात का, वो बिल्कुल सेम है। अब एक बार आप लोग जो अभी रिसेंट डेफिनेशन चल रही है उनको ध्यान से सुनो और उनमें देखो कि क्या कैसे ये दोनों एक दूसरे से सेम है। अगर हम बात करते हैं टेक्सोनोमी की, तो टेक्सोनोमी क्या है, द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स एंड रूल। मतलब हमने क्या किया कि किसी भी प्लांट की स्पीशीज को सबसे पहले आइडेंटिफाई किया, उसको उसका नोमेनक्लेचर किया और उसको क्लासिफाई किया। क्लासिफाई करके क्या किया, क्लासिफिकेशन मतलब उसको ग्रुप्स या सब ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया। अभी तक हम लोगों ने प्रीवियस भी यही डेफिनेशन पढ़ी थी और रिसेंट में भी अभी हम यही डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर हम
बात करते हैं सिस्टमैटिक की। सिस्टमैटिक मतलब क्या होता है कि एक सिस्टमैटिक वे में, जैसे कि हम क्या करते हैं कि अगर हम किसी भी अपना कोई भी मतलब बायोडाटा देते हैं या फिर कुछ भी देते हैं, तो हम एक सिस्टमैटिक वे में बताते हैं कि अच्छा ये हमारा नेम है, ये हमारा रोल नंबर है, ये हमारी क्लास है, तो एक सिस्टमैटिक वे में रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही किसी भी प्लांट की स्पीशीज को आइडेंटिफाई करना है, उसको क्लासीफाई करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी भी ग्रुप या सब ग्रुप्स के अंदर डालना है, तो सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसको नोमेनक्लेचर देंगे, फिर उसकी नेमिंग करेंगे। नेमिंग करने के बाद उसको क्लासिफाई करेंगे कि फिर हम डिसाइड करेंगे अच्छा इसको हम इस स्पीशीज को हम इस ग्रुप में डाल सकते हैं या फिर इस सब मैम ग्रुप्स में डाल स्क्रीन सकते शेयर हैं। नहीं हो रही। हाँ जी बताओ। मैम स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। मैंने आप लोगों को पीडीएफ भेज दिया था, आप लोगों की कुछ क्वेरी थी तो इसलिए मैं अभी ये रिवाइज करवा रही थी आप लोगों को। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? बताओ भाई। यस मैम। अब आप लोगों की एक और थोड़ी सी क्वेरी थी कि आप लोगों को टर्म्स समझ में नहीं आ रही थी, ठीक है? तो अब टर्म्स ध्यान से सुनना। टर्म्स में ही जो पूरी की पूरी डेफिनेशंस है आपकी, ठीक है? एक अगर छोटा सा एक वर्ड भी समझ लोगे ना, तो पूरी डेफिनेशन खुद एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है? तो ध्यान से सुनना ये सारी की सारी। अब